एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी यूग्लिना के न्यूट्रिशन और ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। ओके, तो कल मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ यूग्लिना, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूग्लिना एंड ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ यूग्लिना को। तो आज मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ यूग्लिना को बताऊंगी। तो ये एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट्स देन स्टार्ट। न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार होता है। यूग्लिना एक प्रोटोजोन है, इसमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो यूग्लिना रिप्रेजेंटेड मैक्सोफोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आई फीड लाइक प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट एंड फीड लाइक ए एनिमल बाय द प्रोसेस स्फेरोफिटिक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो जो यूग्लिना होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ओके, तो जो न्यूट्रिशन है लाइक प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन, प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, एंड फीड लाइक जब एनिमल्स में ये प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस होता है स्पोरोफिटिक। ओके, तो ये जो स्पोरोफिटिक है ये एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इसमें सनलाइट एब्सेंट होती है। ओके, तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें सनलाइट प्रेजेंट होती है, एंड जब ये एब्सेंट होता है तो स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। तो जो यूग्लिना है वो 2 टाइप की न्यूट्रिशन वो फाउंड होता है। ओके, तो यूग्लिना फाउंड 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जो यूग्लिना है हमारा वो 2 टाइप का न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होता है, और जो हेट्रोफिलिक न्यूट्रिशन होता है वो लाइक एनिमल होता है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि ये जो दोनों न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक और प्लांट लाइक न्यूट्रिशन यूग्लिना। तो ये प्रोसेस को यहाँ हम लोग समझाए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूग्लिना इन द, जो मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो सनलाइट का होता है, क्योंकि विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगी। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूग्लिना सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड एज फॉलोज। तो जब सनलाइट प्रेजेंस होती है तो ये जो प्रोसेस यहाँ दिया गया है, तो इसके फॉर्मेशन से इसका जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए इस प्रोसेस को जान लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O को मिलाया जाता है, जब हमारी इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड और जल को एक साथ मिल जाता है, तो जो हमारा यूग्लिना है वो सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 में परिवर्तित होता है। फिर इसके बाद जो प्रोसेस होती है इसमें होता है पैरामाइलॉन और फूड मटेरियल प्राप्त होता है। तो ये है ऑटोट्रॉफिक प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। तो द ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज हेक्सोज सुगर एंड देयर आर पॉलीमेराइज इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपैरामाइलॉन। तो जो इसमें पैरामाइलॉन भी प्रोसेस होती है। तो ये कंप्लीट हुआ हम लोग का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिशन पे आते हैं, हेट्रोफिलिक न्यूट्रिशन। ओके, जो हेट्रोफिलिक न्यूट्रिशन है यूग्लिना में, हेट्रोफिलिक न्यूट्रिशन है यूग्लिना में, वो देखते हैं। इन पैरो
In paranoids, darkless euglena feeds on dead organic material, remain dark in surrounding water by the process of osmotrophy through surface and sometimes by the process of pinocytes through receive thus mode of न्यूट्रिशन आर गार्ड स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन। तो जो स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन होता है वो डार्क लाइट में होता है, लाइक एनिमल। ओके, तो जैसे ये हुआ हम लोग का प्लांट लाइफ है, तो प्लांट लाइफ में यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट लाइफ में जो सबसे जरूरी है वो है फोटोसिंथेसिस। तो ये इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है। ओके, जो हेट्रोफिलिक है ये डार्क लाइट में होता है, इसमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती है और ये स्फेरोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि जो न्यूट्रिशन है यूग्लिना का वो 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये अब हम लोग स्टडी कर लिए न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना। अब हम लोग स्टडी करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ यूग्लिना को। तो ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ यूग्लिना, तो ऑस्मो रेगुलेशन में ऑस्मो की जो मीनिंग होती है उसको बोलते हैं वाटर। ओके, और रेगुलेशन मतलब रेगुलेट होना। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बॉडी में वाटर कैसे रेगुलेट हो रहा है, लाइक वो प्लांट हो लाइक एनिमल हो। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना में ऑस्मो रेगुलेशन किस प्रकार होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच concentration of water regulated in the body of living organism are called osmoregulation। तो जो प्रोसेस होती है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन रेगुलेटेड ऑफ बॉडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो होती है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम लोग इसकी प्रोसेस को जानेंगे कि यूग्लिना में ऑस्मो रेगुलेशन किस प्रकार होता है। तो इन यूग्लिना ऑस्मो रेगुलेशन इन डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जो यूग्लिना में ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में डिपेंड होता है। तो चलिए जानिए कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पे डिपेंड क्यों होता है। तो देयर आर ए सिंगल मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच रिमेन सराउंडेड बाई मैनी एसेसरी वैक्यूल। तो जो सिंगल मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं इसमें वो एसेसरी वैक्यूल्स मतलब उसके सराउंडेड जो होता है वो एसेसरी वैक्यूल्स होती हैं। तो ये हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ यूग्लिना में। ओके, तो यहाँ देखिए लिखा है कि इन यूग्लिना ऑस्मो रेगुलेशन इज डिपेंड अपॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जो यूग्लिना है वो ऑस्मो रेगुलेशन में जो डिपेंड होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डिपेंड होता है। देयर आर सिंगल मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो सिंगल मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है किसमें, इन यूग्लिना, विच रिमेन सराउंडेड बाई मेनी एसेसरी वैक्यूल, वो बहुत सारी एसेसरी वैक्यूल से सराउंडेड होती हैं। तो चलिए अब ये जो प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन की, ये तो डिफिनीशन हो गई। ये जो प्रोसेस है इतनी, अब ये प्रोसेस इस फिगर में समझाया गया है। ये जो फिगर है उसमें इस प्रोसेस को समझाया गया है। चलिए प्रोसेस को समझते हैं। तो ये एक सिंगल यूग्लिना है जो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पे। ओके, जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पे। तो इसमें जो एसेसरी और फिर ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो बहुत सारी एसेसरी वैक्यूल से, ये जो सिंगल है ये बहुत सारी एसेसरी वैक्यूल से कवर्ड मतलब सराउंडेड होती है, उसकी चारों ओर बहुत सारी एसेसरी वैक्यूल्स होती है। फिर जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस है वहाँ जाके इंड होता है। तो यहाँ है कि यूग्लिना फेस द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टिन्यूअस, यूग्लिना जो कॉन्टिन्यूअस इंडो ऑस्मोसिस, एंट्री ऑफ वाटर इन द बॉडी थ्रू आउट पेलिसिल बाय द रेगुलेटेड और फिनोमिनन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। जो यूग्लिना है वो हमेशा ये प्रॉब्लम इंडो ऑस्मोसिस की प्रॉब्लम को फेस करता है। जब प्रोसेस होती है ऑस्मो रेगुलेशन की तो यूग्लिना है
वो इंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस को इसमें हमेशा फेस करता है। ओके, जब इनकी बॉडी में सराउंड वाटर चारों तरफ हो जाता है तो ये हमेशा इंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया को फेस करता है। तो ये हुआ ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ यूग्लिना। तो जो जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना और ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ यूग्लिना, तो आप लोग इतना जान लीजिए कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमेशा शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाता है कि ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ यूग्लिना क्या है एंड न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिना होता क्या है। तो जितना मैंने आपको बताया है इतना आप लिख देंगे तो आराम से आपको एग्ज़ाम में नंबर मिल जाएंगे। तो ये दोनों यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बाद प्रोवाइड होगा। इससे पहले जो आपको पढ़ाया गया है एंड हैबिट एंड हैबिटेट्स ऑफ यूग्लिना। ओके, तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोज़। थैंक यू।